आज के इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के पार्ट 2 के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे हमने 3 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये तीसरे दिन का सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमारा लेक्चर सीरीज में हमने 2 टैब यहाँ पे कवर की थी, फॉन्ट एंड पैराग्राफ, और आज हम कवर करने वाले हैं फाइंड रिप्लेसमेंट एंड स्टाइल। तो चलिए चलते हैं, उसी से आगे क्रम में बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम एक रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं हमारी स्टाइल के बारे में और कुछ एडिटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टाइल देख लेते हैं कि कौन कौन सी बाय डिफॉल्ट स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पे एक स्टाइल ऑप्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल है, हेडिंग 1 की स्टाइल में, हेडिंग 2 की स्टाइल में या फिर टाइटल स्टाइल में। तो जो भी आपको स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिट हो रही है तो आप यहाँ से इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी स्टाइल आप ऑप्ट करना चाहें आप यहाँ से इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये स्टाइल, और अगर आप इस स्टाइल को क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप स्टाइल को खुद के अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएटिंग स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने स्टाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे हमने दे दिया, मान लेते हैं टेस्ट स्टाइल। उसके बाद आपको पैराग्राफ स्टाइल नंबर 1 फॉलो करनी है या फिर मॉडिफाई करनी है, आप मॉडिफाई में जा सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल टाइप दिख रही है जिसमें आपको कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, टेबल स्टाइल। तो अपन पैराग्राफ स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल बेस्ड यहाँ पे अलग अलग जो भी स्टाइल्स हैं उनका नाम यहाँ पे कोटेड मान लेते हैं, और स्टाइल फॉलोइंग पैराग्राफ पे जो यूज होने वाली है स्पेसिंग या हेडिंग 1 आप यूज करने वाले हैं। फॉर्मेटिंग में आप कौन सा फॉन्ट स्टाइल सेट करना चाहते हैं, कितने स्टाइल या कितने फॉन्ट साइज होगा वही डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे हैं। और उसके बाद जो भी कलर कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, और उसके बाद इसको कॉम्प्लेक्स मैनर में, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। तो आप ये देखिए सिलेक्टेड जो स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टाइल इंप्लीमेंट यहाँ पे हो गई है। तो जो हम स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो स्टाइल भी यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। जैसे हमारी ये स्टाइल्स है वो यहाँ पे आपको दिख रही है इन सब के साथ। तो आप चाहें तो नॉर्मल पे आ गए और हमारी स्टाइल पे आना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे द्वारा, मतलब कि अपने द्वारा कस्टमाइज स्टाइल्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, इस बटन से भी आप कुछ हेडिंग्स को इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप यहाँ पे भी इसको मैनेज करके आप शो प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे इस तरीके की हेडिंग है तो आप ये हेडिंग लगा सकते हैं, एम्फेसिस हेडिंग है। तो जो भी आप स्टाइल फॉलो करना चाहें आप इस स्टाइल ऑप्शन के माध्यम से उपयोग में ले सकते हैं। वापस हम इसको अंडू कर देते हैं और हमारे नॉर्मल पैराग्राफ में आ जाते हैं। अब ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस और सेलेक्ट का। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट को बता देते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट ऑल किया तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में, जब हम ऑब्जेक्ट के वीडियो में जाएंगे तब हम आपको यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना बताएंगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है फाइंड का। तो जैसे हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमें जो भी वर्ड फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया वीडियो। अब जैसे ही हमने वीडियो टाइप किया यहाँ पे इस नेविगेशन बार में, तो आपको रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि येलो येलो कलर में वीडियो आपके आ गए हैं, और आप चाहते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स में, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स में रिप्लेस्ड हो जाए, कि जो फाइंड व्हाट मतलब वीडियो रिप्लेस हो जाए ऑडियो। जैसे ही रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो आपको बोल रहा है 4 रिप्लेसमेंट काउंट होंगे। आपने बोला ओके और रिप्लेस ऑल कर दीजिए, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके सारे के सारे रिप्लेसमेंट इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ये देखिए ऑडियो। हम एक बार वापस सर्च में डाल देते हैं ऑडियो, अभी देख पाएंगे सारे के सारे ऑडियो आ गए। तो फाइंड ऑप्शन के माध्यम से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एडवांस फाइंड का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो जैसे हमने इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, एडवांस पे गए, और एडवांस पे जाने के बाद हम मोर पे जाते हैं, और मोर पे जाने के बाद हमारी स्क्रीन में यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेशल, और स्पेशल के बाद आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने बोला हमें सारे लेटर, एनी लेटर,
हम चाहें तो व्हाइट स्पेस तक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने व्हाइट स्पेस को पकड़ लेते हैं, व्हाइट स्पेस को कर लिया और यहाँ पे लिखा हमारे मेन डॉक्यूमेंट में। और आप अगर रिजल्ट्स को देखेंगे तो आप ये देखिए जितने भी आपके स्पेसेस हैं वर्ड के बीच में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इनके बीच में कुछ इस तरीके की बॉर्डर बना देना, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसने क्या किया है कि जो भी आपका सेलेक्टेड एरिया है उसके बीच में जो स्पेसेस हैं उनको फाइंड करके उनकी जगह ये चीज बना दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्पेशल में जाकर मतलब कि एडवांस फाइंड में जाकर भी बहुत ही स्पेसिफिक फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ग्राफ्स हो गया, एनी लेटर हो गया, एनी डिजिट हो गया, एनी कैरेक्टर्स हो गया, इनको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको पूरा का पूरा रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस माध्यम से आप कोई भी वर्ड को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा में हमको दिख रहा है, ऐड इंस्ट। ये क्या करता है कि अगर आपको कोई भी न्यू एड ऑन करना हो जो इसकी सपोर्टिव एमएस ऑफिस आपको सपोर्टिव, जैसे कि एडवांस जब एआई में हम जाते हैं तो हम चाहें तो हम जीपीटी को वर्ड के मतलब कि एआई को भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डीप लर्निंग को, मशीन लर्निंग को, क्यूबिल्ट को। तो डिफरेंट अगर चैट जीपीटी फॉर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे ऐड पे जाएंगे और एड ऑन कर जाएंगे। तो एड ऑन करने के बाद ये आपसे कुछ जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपसे लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद एक्सेल या वर्ड के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट जीपीटी का और फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, मतलब कि एआई का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एआई का उपयोग भी करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एआई का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप बेसिक लर्निंग में सीख रहे हैं तो हमारी सजेशन आपसे यही रहेगी कि इस तरीके के एड ऑन्स आप अभी उपयोग में ना करें, पहले बेसिक आप सीखें, फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू उपयोग में ले सकते हैं। किस तरीके से उपयोग में लेंगे हम इसमें पूरा 1 बाय 1 आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कि आप एडवांस कैसे यूज कर सकते हैं। अभी केवल हम एड इन के माध्यम से कुछ भी एक्स्ट्रा जो एड ऑन्स है वो यहां से हम ऐड कर सकते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में उपयोग में आते हैं। एक बात जरूर रखना है कि आप यहां से इंटरनेट आपका एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के एड ऑन्स को उपयोग कर पाएंगे। तो इस थर्ड डे के सेकेंड लेक्चर में हमने कवर कर लिया स्टाइल और एडिटिंग और कुछ एड ऑन्स को जिस तरीके से हम उपयोग में कर सकते हैं। आशा करते हूँ कि ये आपको वीडियो सेक्शन पसंद आया होगा और यहाँ पे हमने आपको पूरा का पूरा गो थ्रू हो गए होम टैब के माध्यम से, जिससे कि आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर सकें, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करें और उसे एक बेहतरीन प्रिंटिंग दें, जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े और आपकी स्किल भी साउंड हो। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।